हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे। उसके बाद में पेंसिल या जो हाइलाइटर है उसे भी निकालेंगे। क्लियर। उसके बाद में जो लाइन में इस चैप्टर के अंदर आपको हाईलाइट करा रही हूँ, सिर्फ वही लाइन आपको क्या करनी है, फॉर एग्जाम के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है, या फिर उसको अपनी नोट के अंदर जो नोटबुक होती है उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं आप, मतलब नोट्स बना सकते हैं, या फिर इस बुक में भी हाईलाइट कर लेंगे ना तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। ओके, तो इस चैप्टर 7 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है। क्लियर। तो वेदर को जानने के लिए इस 7 पॉइंट जो हमारा टॉपिक है वेदर, उसके अंदर ये लाइंस जो मैंने हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट करनी है। डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशंस अबाउट द temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predict the weather for the day. तो ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, ये वेदर रिपोर्ट जो है उसका डेफिनेशन है। व्हाट इज वेदर रिपोर्ट, क्या होता है। क्लियर। अब इस वेदर रिपोर्ट जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी जगह का जो होता है टेम्परेचर बताता है उस वेदर रिपोर्ट में, ह्यूमिडिटी बताता है वहाँ उस प्लेस के अंदर कहाँ कितनी ह्यूमिडिटी है, और रेनफॉल जो है उसके बारे में बताता है वो वेदर रिपोर्ट, और मतलब जो पिछले 24 घंटे के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल है वहाँ का, तो वो चीजें जो होती है वो हमें कहाँ से पता चलती है, वेदर रिपोर्ट से पता चलती है। क्लियर। तो ये वेदर रिपोर्ट का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो ये मैंने ब्लू कलर का लाइन हाईलाइट किया है, ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। क्लियर। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ओके, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो हमारे मतलब जो एयर होती है, हमारे चारों तरफ क्या है, जनरली एयर है, उस एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब पानी कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यहाँ से आपको वेदर रिपोर्ट उसका डेफिनेशन लर्न करना है, दूसरा ह्यूमिडिटी जो है वो लर्न करना है। ओके, अब जो वेदर रिपोर्ट के अंदर एक चीज और बच गई है कि इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। मतलब अगर वेदर रिपोर्ट होती है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, मतलब दिन का, मतलब उस दिन कैसा मौसम रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या है, एक वेदर रिपोर्ट के बारे में बताया है, ए सैंपल ऑफ अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। जो हमारा न्यूज़पेपर आता है जनरली, उसके अंदर जो वेदर रिपोर्ट आती है ना, तो उसका एक इस तरीके से एक बॉक्स भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो है वो ये जो क्या है, वेदर रिपोर्ट है। इस वेदर रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किसी भी प्लेस का क्या दिया गया था, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और वहां का मिनिमम टेम्परेचर कितना है। क्लियर। फिर वहां पे उस प्लेस के ऊपर सनसेट कितनी बजे होगा, सनराइज कितनी बजे होगा, मून सेट जो है वो कितनी बजे होगा वो भी, और मून राइज जो होता है वो भी यहाँ पे बताया गया कि मतलब सूरज कब उगेगा, कब निकलेगा, कब वो सनसेट होगा, मतलब कब ढल जाएगा। इस तरीके से मून सेट मतलब मून कब डूबेगा, मून कब उगेगा। ओके, ये सब चीजें भी जो होती है वो इसके अंदर दिए गई रहती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या दिया रहता है, जैसे मतलब जो रेनफॉल होती है वो भी इसके अंदर आपको क्या होती है, दी गई थी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, वो भी इसके अंदर क्या होती है, इस वेदर रिपोर्ट के अंदर आपको दिए हुई होती है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी वेदर रिपोर्ट का मतलब पूरा इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि जो वेदर रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बनाते कौन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है, ये मतलब पूरा ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो आपको क्या करना है, मतलब पूरा हाईलाइट कर लेना है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट के जो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो क्या बनाता है, वेदर रिपोर्ट बनाता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। वो क्या करता है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है,
वो जो प्लेस है जहाँ की उनको वेदर रिपोर्ट बनानी है, वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, कितना मिनिमम टेम्परेचर है, इसके अलावा वहाँ पे मतलब सनसेट कितना होगा, सनराइज कितना होगा, एयर के अंदर मतलब उस विंड के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके हिसाब से वो क्या बनाएंगे, वेदर रिपोर्ट बनाएंगे, और उसके हिसाब से वेदर का क्या किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। क्लियर। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये जो 7.1 है, इसके अंदर आपको वेदर रिपोर्ट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, फिर वेदर रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जो होती है वो इंक्लूड होती है, ये बताया गया है। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट्स जो होते हैं वो कौन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसका आंसर जो है वो इस ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर आपको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7.1। ओके, एक्टिविटी 7.1 के अंदर सबसे पहले वो जो लाइन मैंने आपको हाईलाइट करा रही हूँ वो आप कर लीजिए, कट आउट द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, मतलब लास्ट वीक के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उससे क्या करनी है, वेदर रिपोर्ट्स जो है वो कलेक्ट करनी है। ओके, नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। तो जो आपने मतलब न्यूज़पेपर से जो वेदर रिपोर्ट ली है उससे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, और जो टेबल 7.1 जो है उसके अंदर क्या करना है, उसको लिखना है। ओके, किस तरीके से लिखना है, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट। मतलब जो कॉलम, मतलब ये जो मतलब वेदर रिपोर्ट है, ओके, इसके अंदर जिस तरीके से कॉलम दिए हुए हैं ना, उस हिसाब से क्या करना है, अपने डेटा को क्या कर देना है, यहाँ पे फिल कर देना। ओके, तो सबसे पहले सपोज हमने क्या करा है, 23 अगस्त जो है उसका डेटा जो है वो क्या करा है, कलेक्ट करा है। ओके, तो वहाँ पे 23 अगस्त की जो वेदर रिपोर्ट है उसके अंदर सबसे पहले जो वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपको 2006 का लिया। ओके, 23 अगस्त 2006 के अंदर जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको नोट करना है, वो लिख, मतलब उसमें दिया हुआ सपोज 36.2, तो यहाँ लिख देना है डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे उस रिपोर्ट के अंदर मिनिमम ह्यूमिडिटी आपको देखनी है, वो सपोज 54 लिखी हुई है तो 54% लिख देना है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिख देनी है 82, और रेनफॉल अगर वहाँ पे मेंशन है उस वेदर रिपोर्ट में तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज जो है ये कॉलम जो है वो ब्लैंक छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल जो होती है वो हर टाइम नहीं होती है। ओके, तो इस समय जिस दिन होगी तो लिखेंगे, अदरवाइज उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। क्लियर। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन गोज क्या होता है, व्हाट इज रेन गोज क्या होता है। तो रेन गोज जो है वो क्या है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गोज। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। मतलब रेन गोज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जिससे हम क्या करते हैं, कितनी बारिश हुई है, ज्यादा हुई, मतलब उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, अब ये जो रेनगोज होता है वो होता कैसा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है तो इसका शेप वगैरह कैसा होता है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक मीजरिंग सिलेंडर होता है। ओके, मीजरिंग सिलेंडर का मतलब उस सिलेंडर के अंदर क्या होते रहते हैं, मतलब मार्क लगे रहते हैं कितनी मतलब बारिश हुई है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक फनल लगा रहता है। क्यों? उसके टॉप, उस मीजरिंग सिलेंडर के टॉप पे एक फनल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उस रेन वाटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यह जो पैराग्राफ है उसमें हम रेनगोज जो है क्या होता है, व्हाट इज रेनगोज एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, उसका क्या मतलब, व्हाट इज इट्स शेप, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है वो यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है उसको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। ओके, तो ये मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, ये आपको हाईलाइट नहीं करना है। ओके, अब ये जो येलो कलर की जो लाइन है उसमें से आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, कि इसमें बनेगा कि व्हाट इज वेदर क्या होता है। क्लियर। तो मैं जहां से आपको बोल रही हूँ वहीं से आपको हाईलाइट करना है, तो द डे टू डे condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc is called the weather at that place. Okay, किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो क्या बताता है हमें, मतलब हर दिन जो होती है ना उस जगह की क्या बताता है हमें, टेम्परेचर बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है, रेनफॉल बताता है, विंड की स्पीड जो है, ये सारी चीजें जो है जो चीज हमें बताती है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्लेस का क्या कहते हैं, वेदर बताते हैं। ओके, और हर दिन द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके,
मतलब वेदर का मतलब जो होता है हर दिन जो है मतलब उस जगह की कैसी कंडीशन है, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, उन सब के बारे में वहाँ पे बताएगा कि मतलब वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, अगर सपोज वहाँ पे बारिश हुई है तो कितनी बारिश हुई है, विंड स्पीड कितनी है, मतलब कम है या ज्यादा है, मतलब अगर ज्यादा हवा चल रही है तो साइक्लोन अगर आ सकते हैं, उस हिसाब से क्या होता है विंड स्पीड, ओके, और किस तरीके की विंड चलती है, हॉट विंड चल रही है, कूल एयर चल रही है, तो वो सब चीजें जो होती है हमें इस वेदर से क्या होता है वहां के वेदर से पता चलता है। ओके, अब ये जो ब्लू कलर की जो लाइन मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करी है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर, मतलब किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो मतलब किस कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, हम सपोज बोलते हैं वेदर के बारे में, तो हम सपोज वेदर के बारे में बोल रहे हैं तो हम वहाँ के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वहाँ का रेनफॉल, वहाँ की विंड स्पीड, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब वेदर के जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो येलो कलर की लाइन सी है, यहाँ से आपको वेदर का डेफिनेशन लर्न करना है, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो यहाँ से आपको क्या करने हैं मतलब याद करने हैं। एलिमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, ये रेनफॉल भी आ सकता है, विंड स्पीड भी आ सकता है, ये सब चीजें भी क्या होगी वेदर के अंदर कंसीडर होगी। ओके, अब जो नेक्स्ट मैंने ये लाइन आपको हाईलाइट कराई है, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब जो वेदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कैसे मतलब जो एक दिन होता है ना, तो उसके अंदर भी क्या होता है, हर थोड़े थोड़े टाइम के अंदर क्या होता है, वेदर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, सपोज मॉर्निंग के अंदर क्या होती है, कभी कभी धूप निकलते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं। फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद क्लाउड्स आ गए, उसके बाद क्या होती है, थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाती है, धूप निकल जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वेदर जो है, एक ही दिन का जो वेदर होता है वो वेरी कर सकता है, मतलब एक दिन के अंदर थोड़े टाइम के लिए धूप आई है, थोड़े टाइम के लिए बारिश आ रही है, फिर वापस से धूप निकलती है, तो इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो वेदर रिपोर्ट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी लिखा रहता है, मिनिमम टेम्परेचर भी निकलता है, लेकिन इस मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि दीज आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, इसके लिए भी क्या होते हैं, स्पेशल थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो यूज में लाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी दिन जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, तो जनरली क्या होता है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperatures occur generally in the early morning। मतलब जनरली क्या होता है कि मतलब जब दिन का टाइम होता है ना, तो उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होगा क्योंकि सन जो होता है वो पूरे उससे आता है, लेकिन जब सुबह होती है तो उस समय क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर एक चीज जो आपको बताई गई है कि जो मतलब जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, सन है। ओके, जो सन होती है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब सन की क्या, सन होता क्या है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन जो होती है वो क्या होता है, मतलब गर्म गैसों का क्या है, एक गोला है। ओके, और जिसका मतलब वहां पे हॉट गैसेस होगी तो नॉर्मली वहां पे जो टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, अब जो सन होता है ना, द एनर्जी सेंट आउट द सन इज अ सो ह्यूज दैट इट द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। मतलब जो अर्थ के ऊपर जितनी भी हीट आ रही है, लाइट आ रही है, तो उसका जो सोर्स है वो कौन है, उसके मतलब जो अर्थ से क्या होती है एनर्जी, मतलब हीट आती है, लाइट होती है। तो हीट और लाइट क्या है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि जो सन जो है वो एनर्जी का क्या है, प्राइमरी सोर्स है। तो सन से आपको क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है। क्लियर, तो ये जो बॉक्स है उसके अंदर सन के बारे में बताया आपको, सन के बारे में। ओके, अब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि सी पे जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, डेजर्ट में जाते हैं तो अलग होता है, माउंटेन पे जाते हैं
तो अलग होता है। तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सर्फेसेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। मतलब किसी भी जगह का वेदर जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि मतलब वो प्लेस जो होता है वो कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से क्या होता है वहां का वेदर जो होता है डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां उस जगह वो जो जगह है ना वो सबसे ज्यादा क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। रिफ्लेक्ट तो कम करती है लेकिन एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करती है। इस तरीके से माउंटेन जो होता है वहां पे क्या होता है, एनर्जी जो है वो भी वहां पे मतलब ठंडा मौसम रहता है जनरली, तो वहां पे जो होती है मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है वो भी वहां पे क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, इसलिए वहां ठंड पड़ती है। इस तरीके से जो सी होता है वहां पे क्या होता है कि नॉर्मल जैसे ऐसे होता है कि मतलब एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। जनरली वहां पे क्या होता है कि इस तरीके का क्लाइमेट रहता है। तो ये जो बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी जगह का वेदर जो है वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि अर्थ सरफेस जो है, ओशंस जो है या कोई भी दूसरी जगह है वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो डिटरमाइन करता है उस वेदर, उस जगह के वेदर को। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज दी गई है इसमें यहाँ पे बताया गया है द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन विंटर एंड समर। ओके, तो मतलब जो समर है उसके अंदर समर और विंटर दोनों के अंदर जो सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। समर के अंदर क्या होता है, सनराइज जो होता है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए समर के अंदर जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, और विंटर के अंदर दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि विंटर में सनराइज जो होता है वो लेट होता है। ओके, इसी तरीके से जो हम कहते हैं कि जो विंटर होती है उसके अंदर शाम जल्दी हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो सनसेट जो होता है वो जल्दी हो जाता है, और समर में सनसेट लेट होता है, इसीलिए वहां पे जो शाम होती है वो समर में लेट होगी और विंटर में क्या होती है, जल्दी होती है। ओके, तो ये कोई पैराग्राफ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि सनराइज और सनसेट जो होते हैं उसका जो टाइम होता है विंटर और समर के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट, उसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन जो हाईलाइट करी है वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, हाईलाइट कर लेनी है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसमें क्लाइमेट का डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लंबे समय तक उस जगह का क्या करना पड़ेगा, वेदर पैटर्न्स जो है वो मतलब रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। ओके, और उस वेदर पैटर्न को रिकॉर्ड करने के बाद में उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है एक लंबे समय तक उस जगह के वेदर पैटर्न का क्या होता है, एवरेज होता है। वेदर पैटर्न का मैंने मतलब समझा है ना, वेदर का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह का वेदर क्या होता है, वहां पे कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, कितना मिनिमम टेम्परेचर है, कितनी वहां पे ह्यूमिडिटी है, कितनी वहां पे रेनफॉल होती है, ये सब चीजें जो होती है वो क्या होती है, वहां का वेदर कहलाता है। ओके, अगर आप उसका वेदर का पैटर्न का एवरेज ले लो, एक लंबे समय के जो वेदर होता है वहां का, और उसका एवरेज निकालोगे तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस प्लेस का क्लाइमेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई। ओके, तो द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह का प्लेस का टेम्परेचर जो है, अगर आप बहुत लंबे समय तक क्या कर रहे हो, वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उसका एवरेज निकाल रहे हो, वो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, तो उसका क्लाइमेट जो होगा उस जगह का क्या होगा, हॉट होगा। इसी तरीके से सपोज उस जगह पे हॉट क्लाइमेट तो है, लेकिन अगर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती हो, देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती हो, तो उस जगह का जो क्लाइमेट जो कैसा होगा, हॉट भी होगा और वेट भी होगा। मतलब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। ओके, और वहां पे हमेशा ही क्या होती है, रेनफॉल होती है, तो हम क्या बोलेंगे, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट है। ओके, आपको यहाँ से सिर्फ ये चीज जो है वो लर्न करनी है। ओके, इसके अलावा इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको टेबल पॉइंट 7.2 दी गई है, 7.3 दी गई है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है और जो केरला का है उससे आपको क्या करना है, क्लाइमेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो किस में जाता है, माइनस के अंदर जाता है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे -0.6 भी है, -2.3 भी है। ओके, मतलब माइनस के अंदर टेम्परेचर जा रहा है, कुल मिला के -1.6 है, 0.6 है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप जब केरला के अंदर जाएंगे
तो वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका मिनिमम टेम्परेचर कहीं पे भी क्या है, माइनस के अंदर नहीं जाता है। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो केरला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से क्या है, हॉट है। ओके, इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब आप रेनफॉल का एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितना रहता है, 99 रहता है। लेकिन केरला के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो है वो 321 है। मतलब केरला, कहने का मतलब क्या है कि केरला के अंदर जो बारिश जो होती है वो जम्मू एंड कश्मीर से क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ओके, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो क्लाइमेट जो है केरला के अंदर टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाता है, तो मतलब इट मीन्स क्या है, जो केरला का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है। ओके, और उसके साथ वहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो मतलब वहां का टेम्परेचर कैसा है, वेट है, हॉट एंड वेट। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है इस टेबल से। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, केरला इज वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो केरला का जो मतलब क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान जो होते हैं उसका क्लाइमेट क्या होता है, एकदम टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है। ओके, जैसे डेजर्ट के अंदर कैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए राजस्थान का मतलब राजस्थान में भी क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, हॉट बोल दिया। ओके, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट हॉट हो गया। और वहां पे जो राजस्थान में जो होती है वो बारिश बिल्कुल नहीं होती, मतलब नहीं के बराबर, मतलब होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो वहां का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट एंड ड्राई हो गया। ओके, अब इसी तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पे जो वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, वेट होता है। मतलब वहां पे जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, असम, मेघालय, शिलोंग, ये सारी जो होती है ना, ये उसमें आएगी। तो वहां का जो क्लाइमेट है वो वेट है, मतलब वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये क्लाइमेट के अंदर ये चीजें, मतलब एक तो जम्मू एंड कश्मीर में कैसा क्लाइमेट रहता है, केरला में कैसा रहता है, ओके, राजस्थान में कैसा रहता है, और नॉर्थ ईस्ट में कैसा क्लाइमेट है। तो ये चार चीजें जो है वो यहाँ पे आपको क्या करी है, एक्सप्लेन किया। इसके बाद मतलब आपको चैप्टर थ्रू आउट पढ़ लेना है, लेकिन ये चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। ओके, अभी हमने क्लाइमेट के बारे में पता करा है, अब अडेप्टेशंस क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। ओके, तो मतलब जो एनिमल्स जो होते हैं उनको मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं उस वहां की कंडीशन में उनको क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो वो एनिमल्स अपने आप को क्या करते हैं, उस जगह के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, अडेप्टेड कर लेते हैं। ओके, तो मतलब जनरली जैसे हमें पता है कि जो एनिमल्स जो रहते हैं वो जनरली मतलब या तो क्लाइमेट हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा, तो मतलब उनको मतलब किसी जिस भी क्लाइमेट में उनको रहना है, तो इसके लिए उनके अंदर क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब डेवलप होते हैं। ओके, जिससे वो क्या करते हैं उनके मतलब जिससे वो क्या करते हैं अपने आप को, अगर हॉट क्लाइमेट में होते हैं तो उस स्पेशल फीचर्स की वजह से अपने आप को क्या करते हैं, उससे मतलब गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। और जैसे मतलब बहुत ज्यादा अगर वहां ठंड पड़ रही है तो वो स्पेशल फीचर्स जो होते हैं उसको उस एनवायरनमेंट में रहने को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोलर रीजन के अंदर पेंगुइन रहता है, पोलर बियर्स रहते हैं, तो उनको ठंडी से बचाना है तो उनके ऊपर फैट मतलब एक फैट का लेयर होता है, फर होते हैं जो उसको क्या करते हैं ठंड से बचाने के अंदर क्या करते हैं, तो में हेल्प करते हैं। तो स्पेशल फीचर्स क्या हुआ उनके अंदर, फर हुए, फैट की लेयर हुए, ये सब जो होंगे वो मतलब अडेप्टेशंस होते हैं। ओके, अब ये बताया गया है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि स्पेशल फीचर्स जो होते हैं, मतलब किसी भी एनिमल्स को क्या करना है, मतलब जिस भी जगह पे उसको रहना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्टेट कर लेते हैं। मतलब अडेप्टेट का मतलब उसमें कुछ फीचर्स, कुछ हैबिट्स जो होते हैं वो अपने आप में डेवलप कर लेते हैं। लेकिन वो फीचर्स हैं, वो हैबिट्स हैं, वो उनमें कैसे डेवलप होती है, वो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो मैंने येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है वहां पे बताया है कि फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब किसी भी एनिमल्स को क्लाइमेट के अंदर अपने आप को अडेप्ट करना है
तो उसके लिए वो उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, मतलब डेवलप होती है। ओके, अब वो बनेगी कैसे, वो फीचर्स और हैबिट्स आएंगे कैसे, तो वो उसके अंदर होते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, वो फीचर्स और हैबिट उस पर डेवलप होती है, जिससे वो अपने आप को क्या करते हैं, अपनी जो सराउंडिंग है उसमें अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आंसर बताया गया है। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने पढ़ा है, हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मतलब जो यहाँ पे कौन कौन से मतलब यहाँ पे क्लाइमेट वाली बात आपको करनी है, जैसे पोलर रीजन्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो क्लाइमेट है उसके अंदर कैसे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अडेप्टेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है उसमें यहाँ पे मैंने बताया है कि पोलर रीजन्स क्या होते हैं। ओके, तो द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब जैसे हमारी अर्थ होती है तो उसके अंदर पोल्स होते हैं। ओके, तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, उन रीजन को हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्री जो होती है वो पोलर रीजन के अंदर आती है। ये यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू कलर का लाइन हाईलाइट किया है ये पोलर रीजन वाली कंट्री है, और ये जो मैंने येलो लाइंस मार्कर से हाईलाइट किया है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको बताती कि ये कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर आती है। क्लियर। अब सबसे पहले सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया। तो ये जितनी भी हैं वो पोलर रीजन्स के मतलब पोलर रीजन्स जो होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ये कंट्रीज जो है वो पोलर रीजन के अंदर कंसीडर होती है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी आती है, तो इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ओके, ये सब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो पोलर रीजन में होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे, और बारिश भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो पोलर रीजन वाली कंट्री है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्लियर। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगी वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, और वहाँ पे क्या होगी, बारिश भी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो ये होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर रीजन। पोलर रीजन के अंदर सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। इसमें पोलर रीजन के बारे में बताया गया है कि पोलर रीजन्स क्या होते हैं। ओके, और इसके साथ साथ में ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो भी आपको हाईलाइट कर लेनी है। ओके, तो ये जो येलो और ब्लू कलर की लाइन में ये बताया गया आपको कि द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम climate. These regions are covered with snow and it is very cold and most part of the year. मतलब जो पोलर रीजन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। ओके, इस रीजन के अंदर क्या होती है, मतलब ये रीजन्स जो होते हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। मतलब यहाँ पे बर्फ की जो चादर वगैरह ना ऐसे बिछी रहती है, जैसे बर्फ ही रहती है पूरे साल भर, और पूरे साल भर यहाँ पे क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है पोलर रीजन का वो कितना होता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो -37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो है वहाँ का टेम्परेचर रहता है। अब पोलर रीजन में रहने वाले दो एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब हमें जो पढ़ना है वो पढ़नी है एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर इन पोलर रीजन्स। ओके, तो हम देखेंगे कि इस पिक्चर्स के थ्रू जो है हम पोलर बियर की एडेप्टेशंस देखेंगे पोलर रीजन के अंदर। इस पोलर बियर के अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इतने ठंडे क्लाइमेट मतलब पोलर रीजन में रह पाता है। ओके, तो सबसे पहले द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। तो जो पोलर रीजन्स होता है वो कहाँ, मतलब जो पोलर बियर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। और पोलर रीजन के अंदर क्या होता है कि पूरे साल भर जो होती है वो क्या रहती है, बर्फ जो है वो बर्फ से कवर्ड रहता है, मतलब वहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं। उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। फर का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। और स्नो का कलर कैसा होता है, वो भी व्हाइट होता है। मतलब दोनों का कलर जो है, पोलर बियर का कलर भी व्हाइट और जो स्नो होते हैं उसका कलर भी व्हाइट। तो अगर कोई भी व्हाइट कलर किसी भी व्हाइट चीज के अंदर आएगी तो ये इजीली जो होता है वो विजिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो इससे इसको क्या हेल्प मिलेगी कि व्हाइट फर होने की वजह से क्या होते हैं, जो प्रीडेटर्स जो होते हैं वो भी इसको नहीं देख पाते। प्रीडेटर्स मतलब जो इसको अपना मतलब जो शिकार बनाते हैं ना वो भी इसको नहीं देख पाते हैं, और ताकि ये बच जाएगा। ओके, और प्रे जो है वो भी जो है जिसको ये अपना खाना बनाना चाहता है उसको भी ये नहीं देख पाएंगे, तो इजीली जो है प्रे को क्या कर पाएंगे,
कैच कर पाएंगे। ओके, तो व्हाइट फर की वजह से ये मतलब क्या होता है, उसको काफी हेल्प करता है। अब दूसरी चीज ये थी कि इसके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसके अंदर मतलब क्या होती है, फर की 2 लेयर होती है। तो इससे क्या होगा कि दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिससे क्या हो जाएगा कि जिससे ठंडे मौसम के अंदर, मतलब वहां तो पूरे साल भर ही ठंड पड़ती, तो इससे ये क्या रहता है, ठंडे मौसम के अंदर क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। तीसरा ये होता है कि इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, मतलब जो इसकी स्किन होती है उसके नीचे क्या होती है, फैट की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस फैट की लेयर के प्रेजेंट होने से क्या होता है कि द फैट इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। तो जो फैट की जो लेयर होती है वो क्या करता है कि जो बॉडी की हीट जो होती है उसको क्या कर देता है, इंसुलेट कर देता है, मतलब उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो वार्म ही रहती है और इसको ठंड नहीं लगती है। क्लियर। अब जो फोर्थ स्पेशल फीचर्स होता है कि इट हैज लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लोज। इसके जो पैर होते हैं उसके क्या होते हैं, मतलब कर्व्ड होते हैं, गोल, मतलब लंबे होंगे, गोल होंगे, और उसके जो पंजे होंगे, मतलब जो क्लोज होते हैं ना, मतलब वो बर्फ के अंदर जैसे नाखून वगैरह होते हैं ना, वो एकदम शार्प होते हैं, ताकि क्या हो जाता है, दीज हेल्प टू वॉक ऑन आइस। तो ये जो स्पेशल फीचर्स जो है, क्लोज, शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इससे इन्हें क्या होता है, आइस के ऊपर वॉक करने में के अंदर क्या होती है, काफी आसानी मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट फीचर्स के अंदर क्या होता है कि इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो इसके अंदर स्मेल की जो क्या होती है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, मतलब किसी भी मतलब स्मेल इसको बहुत जल्दी पहचान लेता है ये। तो इट हैज द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, ताकि ये प्रे को मतलब अपना जो शिकार होता है उसको लोकेट करने के अंदर, उसको पकड़ने के अंदर क्या आती है, ये जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, वो क्या करती है, उसको हेल्प करती है। ओके, तो ये सारी अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स जो है वो आपको इस पिक्चर से ही क्या करना है, लर्न करना है। इसके अलावा ये जो ऊपर जो थ्योरी दी हुई ना, ये सब भी क्या है, यही सारी चीजें, ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको इस पिक्चर से बताए हैं, यही सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिए हैं, लेकिन आपको वो वहां से प्रिपेयर करना। ओके, अब जो नेक्स्ट है कि हमारा ये है कि जो पोलर रीजन, अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन इज द पेंगुइन। मतलब दूसरा कौन सा एनिमल्स है जो पोलर रीजन में रहता है, तो उसका नाम है पेंगुइन। ओके, आपको ये पूछा जा सकता है। ओके, अब दूसरा है कि इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे ये क्या करता है कि पोलर रीजन मतलब इतने ठंडे क्लाइमेट में रहता है। तो पहला स्पेशल फीचर्स जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है कि इट वाज आल्सो व्हाइट एंड मर्ज वेल with the white background. It also has a thick skin and lot of fat to protect it from cold. जैसे पोलर बियर के अंदर था ना कि इसके अंदर भी मतलब जैसे उस मतलब इसमें भी क्या होगा, मतलब इसके जो फर का कलर होगा वो व्हाइट होगा। ओके, और इसकी जो स्किन होगी वो भी क्या होगी, मोटी होगी। ओके, दूसरा फीचर्स ये हो गया। तीसरा है कि इसके अंदर भी क्या होती है, फैट की जो होती है वो एक लेयर होती है जो इसको क्या करती है, इंसुलेटेड करती है इसकी बॉडी को। ओके, जिससे क्या हो सके, ठंड से बच सके। पहला स्पेशल फीचर्स किसका, पेंगुइन का। दूसरा स्पेशल फीचर्स जो है वो पेंगुइन का क्या होता है कि जो पेंगुइन्स जो होते हैं वो भी पोलर बियर की जैसे क्या होते हैं, अच्छे स्विमर होते हैं। दूसरा स्पेशल फीचर्स, दूसरा अडेप्टेशन इन पोलर रीजन के अंदर। ठीक है, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेव्स मेकिंग देम गुड स्विमर। तो मतलब इनकी जो बॉडी होती है ना, स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे कैसे कोई बोट होता है ना, उसका शेप कैसा होता है, आगे से एकदम तीखा होता है ना, वैसे ही पेंगुइन की जो वो होती है ना, मतलब बॉडी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। उनके जो फीट होते हैं, ये पेंगुइन के फीट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके जो फीट होते हैं उसके बीच बीच में यहाँ पे क्या होता है, जाल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, इसको मतलब तैरने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो दो स्पेशल फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताएं। तो फिट ऑफ पेंगुइन, मतलब पेंगुइन के जो फीट होते हैं वो, और दूसरा इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर व्हाइट फर होता है, मोटी स्किन होती है और फैट का लेयर होता है, वो सब। ओके, अब जो ये मैंने येलो कलर की लाइन यहाँ पे करी है, तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोलर बियर के अंदर जो रहने वाले जो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, और भी एनिमल्स रहते हैं ना, तो उसमें कौन कौन से, जैसे फिश है, मस्क है, ऑक्सन है, रेंडियर है, फॉक्सेस है, सील है, व्हेल्स एंड बर्ड्स है। तो ये सारे भी आपको क्या कर देने हैं, लर्न कर देने हैं। लेकिन आपको दो ही पूछेंगे वहां पे कि जो पोलर रीजन जो होते हैं उसके अंदर जो दो एनिमल्स जो है वो कौन कौन से हैं, पोलर बियर एंड पोलर रीजन्स। ओके, अब यहाँ पे ये है कि जो फिश जो होती है वो कहाँ रहती है, कोल्ड वाटर में रहती है। फिश को तो ठंडे पानी में रहने की आदत होती है, लेकिन जो बर्ड्स रहती है ना, उसको इतने ठंडे क्लाइमेट में रहने की आदत नहीं होती। मतलब अगर बर्ड्स अगर ठंडे क्लाइमेट में रहेगी ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको माइग्रेशन जो है उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन किया गया है कि माइग्रेशन क्या होता है।
तो उसमें क्या है कि बर्ड्स मतलब बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। ओके, मतलब जो बर्ड्स होती है वो इतने ठंडे क्लाइमेट में नहीं रह पाती, क्योंकि वो गर्म क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में रहने की क्या होती है, हैबिचुअल होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही विंटर आती है ना पोलर रीजन में, तो वो क्या करती है, वार्मर रीजन के अंदर क्या करती है, माइग्रेट करती है, चली जाती है। ओके, और जैसे ही विंटर खत्म होती है वो वापस क्या चली जाती है, उस पोलर रीजन के अंदर क्या हो जाती है, कम बैक कर जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल है साइबेरियन कैन। ओके, मतलब एक ऐसी बर्ड का नाम बताना है जो माइग्रेट करती है पोलर रीजन से। ओके, तो साइबेरियन कैन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम wetlands of north east and some other parts of India। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो साइबेरियन कैन होती है वो साइबेरिया से आती है। ओके, और कहाँ पे आती है, इंडिया के अंदर, मतलब माइग्रेशन करती है। ओके, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। जब साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, मतलब वो वार्मर क्लाइमेट में आती है, तो राजस्थान के भरतपुर में आती है, हरियाणा के सुल्तानपुर में आती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके मतलब वहां पे आती है, और बाकी इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वहां पे भी आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो माइग्रेटरी बर्ड इन दियर हैबिट्स, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट। ओके, तो आप देखेंगे कि ये एक पिक्चर है जिसके अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो मतलब वहां पे रह रही है, और मतलब जैसे ही ये यहाँ रहती है फिर ये माइग्रेट करके क्या होती है, दूसरे एरिया, मतलब जो वार्मर एरियाज जो होते हैं वहां से क्या करती है, जाना स्टार्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये पैराग्राफ भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनको मतलब जो उनका जो मतलब होम, मतलब जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो वहां से उनको 15,000 किलोमीटर्स जो होता है वो ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन वो ट्रेवल करती कैसे हैं, उनको कैसे पता लगता है कि जो वार्मर प्लेस जहाँ पे वो जा रही हैं वो वहां पे उनको कैसे पहुंचना है। तो मतलब ये अभी भी क्या एक मिस्ट्री, अभी तक पूरा प्रॉपर मतलब ये नहीं इन्वेंट हुआ है कि वो वार्मर प्लेस तक पहुंचती कैसे है। तो कुछ जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ऐसा मतलब सोचते हैं कि मतलब दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो बर्ड्स होती है उनके अंदर मतलब उनके अंदर डायरेक्शन का क्या होता है, सेंस जो होता है वो इनबिल्ट होता है, मतलब उनको ऑटोमेटिक पता चल दी जाता है कि मतलब यहाँ पे मतलब वार्मर प्लेस है और यहाँ इनको जाना है। ओके, अब कुछ लोग मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनको क्या होते हैं, कुछ लैंडमार्क्स जो होती हैं वो मतलब उनको यूज करके वो वार्मर प्लेस तक पहुंचती है। ओके, अब कुछ साइंटिस्ट जो है कुछ थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि जो बर्ड्स होती हैं वो दिन के टाइम सूरज और रात के टाइम स्टार्स की के मतलब सहारे जो होती है वो वार्मर प्लेस तक पहुंचती है। अब कुछ थ्योरी ऐसे बोलती है कि जो बर्ड्स होती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है, डायरेक्शन का पता लगाती है, और वार्मर जो होते हैं ना क्लाइमेट के अंदर पहुंचने के अंदर मतलब क्या करती है, पहुंचती है। ओके, तो इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनको कितना किलोमीटर्स जो मतलब इतने किलोमीटर 15,000 किलोमीटर्स जो है उनको मतलब ट्रेवल करना पड़ता है। ओके, और इतना भी ट्रेवल करके वो कैसे पहुंचती है, उनके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं वो मतलब ये बताया गया है कि मतलब ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए ना ये आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है वो हमारा दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, तो ये जो मैंने ब्लू कलर की जो लाइन जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया कि ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल रीजन्स हैज जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। When in the coldest month, the temperature generally higher than about 15 degrees centigrade. During hot summer, the temperature may cross 40 degrees centigrade. Days and nights are almost equal in length. Throughout the year, these regions get plenty of rainfall. Okay, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो मतलब इसका मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसका मतलब इसके अंदर कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है वहां पे। ओके, और यहाँ तक कि इतनी गर्मी पड़ती है कि ठंड के दिनों में भी वहां का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गर्मी में कितना जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। ओके,
और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इक्वेटर के पास में होती है। ओके, इक्वेटर के मतलब वहां पे होती है। तो यहाँ पे जो दिन और जो रात होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, मतलब दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। और दूसरी चीज ये कि रेन फॉरेस्ट है ना, तो मतलब ट्रॉपिकल मतलब ये हो गया कि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, रेन फॉरेस्ट मतलब वहां पे क्या होगी, बारिश भी जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं। क्लियर, गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश बहुत होती है, टेम्परेचर बताया कि सर्दी में इतना रहता है, गर्मी में इतना रहता है। ये सब आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ से तैयार कर लेना है। ओके, अब जो दूसरा ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स हाईलाइट किया है, तो ये बताया गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जो असम है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अफ्रीका है। क्यों है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरी मतलब बहुत गर्म है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो उसमें मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक बर्ड एंड इंसेक्ट जो है वो ये सारे रहते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मतलब कौन कौन सी कंट्री है जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंक्लूडेड करते हैं, एनिमल्स पढ़ लिए। ओके, अब हम इसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे, अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है ये है रेड आइड फ्रॉग। ओके, इसका पिक्चर मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे है रेड आइड फ्रॉग। ओके, अब ये फ्रॉग आप देख रहे हैं, इसकी आईज कैसी है, रेड कलर की, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेड आइड फ्रॉग। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट्स क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट्स लिव्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके पैर होते हैं ना, तो जैसे ही ये किसी पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो इसके पैर कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस से सीक्रेट करते हैं। तो जिस पेड़ पे मतलब जिस ब्रांच पे जा रहा है, जिस लीव्स पे जा रहा है, तो वहां पे इसको क्या करता है, ये चिपक जाता है। ओके, फिर इससे क्या करता है, ये क्लाइंब करने के अंदर क्या होती है, इसको पेड़ पे चढ़ने में क्या होती है, इसके अंदर इसको आसानी होती है। बाकी दूसरे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर्स है ये, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो मंकी होते हैं उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होता है, तो ये जो रेड कलर की लाइन मैंने हाईलाइट करी है, तो मंकी जो वो आपको तैयार करना है कि मंकी के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है, क्या अडेप्टेड है ताकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में रहता है। तो मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, रियल हैंड्स एंड फीट are such that they can easily hold on to its branches। मतलब जो इसकी मंकी होती है ना, इसकी टेल जो होती है वो क्या करती है, पेड़ के ऊपर जो मतलब एक डाली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। इसके पैर और जो हाथ होते हैं वो भी क्या करते हैं, ब्रांचेस को पकड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर, तो ये मंकी का आपको यहाँ पे पिक्चर बताया। ओके, तो ये हमने एक रेड आई डॉग पढ़ा है, एक मंकी पढ़ा है। अब हम तीसरा जो है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एक बर्ड होती है टोकन, तो उसके अंदर क्या खास बात होती है, तो विच possesses a long large beak, this helps to toucan to reach the fruits and branches on branches which are otherwise too weak to support its weight। ओके, तो इसके अंदर क्या होती है कि एक लंबी बहुत बड़ी मतलब चोंच होती है, जिससे ये क्या करता है कि जो दूसरी ब्रांचेस जो होती है ना उसके फ्रूट तक पहुंचने के अंदर क्या करती है, इसको हेल्प करती है। तो ये आपको ये भी यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये टोकन जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी बीक जो है आपको स्पेशली जो है आपको मतलब लॉन्ग है, लार्ज बीक है। ओके, तो ये इसको क्या करती है, दूसरी जो मतलब ब्रांचेस होती है उसके ऊपर अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो उसको पकड़ने के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब आप ये देखेंगे कि ये एक पिक्चर है लॉयन टेल्ड मैक्यू। ओके, ये एक बंदर है, ठीक है ना, जिसका आप देखेंगे ना इस तरीके से, तो ये पूरा आपको जो है वो यहाँ से क्या करना है, इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ओके, तो मैं बता देती हूँ इसमें से क्या खास है। अब ये जो लॉयन टेल मैक्यू है, ये क्या है, एक इसको हम बियर्ड एप भी कहते हैं। बियर्ड का मतलब क्या होता है, दाढ़ी होती है ना, जिसके मतलब जो जेंट्स होते हैं, जो मैन होते हैं, उसके ऊपर क्या आती है, बियर्ड आती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मतलब जो मंकी मतलब ये क्या है, लॉयन टेल मैक्यू है, तो इसकी ये बियर्ड, ये व्हाइट कलर की जो दिख रही है, इसकी ये दाढ़ी है। ओके, मतलब जो इसका मुंह वाला जो पोर्शन होता है ना, हेड वाला, वहां पे इसके क्या होते हैं, मैन होते हैं। मतलब मैन का मतलब क्या होता है, बाल। ओके, अब ये बताएगी कि ये रहता कहाँ से है, तो जो वेस्टर्न घाट के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे रहता है। ओके, इसके सिल्वर व्हाइट कलर का मैन मतलब इसका जो हेड होता है और इसकी जो चिक्स होती है
मतलब जो चिन के नीचे जो इसके चिक्स है वहां पे क्या होते हैं, इसके बाल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन कहते हैं। क्लियर। अब ये बताया गया है कि ये जो मतलब बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है और अपना जो ट्री जो होता है ना उसके ऊपर ही अपनी लाइफ जो होता है वो गुजार देता है। ये बहुत कम जो होता है वो जमीन के ऊपर उतरता है। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब इसको जो खाना है वो मतलब क्या होता है, इसका खाना क्या होता है, फ्रूट होते हैं, सीड होती है, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, ये सब चीजें क्या खाता है, और इंसेक्ट खाता है। ये सारी चीजें जो होती है इसको ट्री के ऊपर ही क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इसको ट्री से नीचे उतरने की ही क्या होती है, जरूरत नहीं होती। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉयनटेल मैक्यू जो है उसके अंदर मतलब क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इसको ग्राउंड पे उतरना नहीं पड़ता है। ओके, ये कहाँ रहता है, ओके, इसके अंदर क्या स्पेशल चीज है वो आपको बतानी है। अब दूसरा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, ये जो मैंने ये ब्लू पर्पल कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, ये एलिफेंट के बारे में बता रहा है। एलिफेंट तो आपने नॉर्मली देखा होगा। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है एलिफेंट जो है मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट भी जो है वो एक एनिमल होता है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो आप ये जो येलो कलर पर्पल कलर की लाइन जो मैंने हाईलाइट करी वो कर लीजिए। फिर इसके बाद ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, फिर ये येलो कलर की लाइन जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। तो जो एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट्स हैज अ ट्रंक, इट यूजेस एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अ फूड। मतलब इसके अंदर क्या होती है, ट्रंक होती है। ट्रंक जो होता है एलिफेंट के अंदर जो ट्रंक होती है वो किसका काम करती है, नोज का काम करती है। ओके, हमारे में नोज होती है, हम उसका क्या काम करते हैं, स्मेल को सेंस करने के अंदर काम में लेते हैं ना, मतलब स्मेल को सूंघने के अंदर यूज में करते हैं। इसी तरीके से जो एलिफेंट के अंदर जो ट्रंक होती है वो भी स्मेल को सूंघने के अंदर क्या काम करती है। ओके, इसके अलावा दूसरा ट्रंक का क्या फंक्शन है कि ये जो फूड को इसको उठाना है, सपोज कोई मतलब खाना है, जैसे हमने कोई फ्रूट रख दिए हैं, ओके, और उसको जमीन पे रख दिए, तो उसको उठाने का काम भी कौन करता है, ट्रंक करता है। क्लियर। अब दूसरा ये है कि दूसरा इसमें स्पेशल फीचर्स होता है कि इसके अंदर टस्क प्रेजेंट, मतलब इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, these can tear the bark of trees and elephant loves to eat। अब ये जो एलिफेंट होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ये दो व्हाइट कलर के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको कोई भी पेड़ जो होती है उसकी जो बार्क होती है उसको मतलब छीलने का मतलब काम करती है। और ठीक है ना, वो दूसरा इसका काम हो गया। अब तीसरा है कि इसके अंदर मतलब जो लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर even very soft sound। They also help to elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest। अब तीसरा इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये बड़े बड़े कान होते हैं। ओके, अब बड़े बड़े कान होंगे तो क्या होगा कि जो सॉफ्ट साउंड होगी, मतलब कोई अगर धीरे से भी बोल रहा है, ओके, तो इसको क्या हो जाएगा, सुना ही आ जाएगा। ओके, तो ये तीसरा इसके अंदर क्या हो गया, अडेप्टेशन हो गया। तो ये लाइंस जो आपको अंडरलाइन करनी है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पोलर रीजन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उसके अडेप्टेशंस जो है वो आपको, जो मैंने लाइन हाईलाइट कराई है वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। इसके बाद में ये जो कीवर्ड्स जो है वो मैंने आपको पूरा क्या करा दिया है, मतलब हाँ, मतलब जितनी भी मेरे ने इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे हाईलाइट कराई है वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, अब हमारे अब मैं आपको ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो है इसके अंदर खास खास चीजें बता देती हूँ। जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आपको वेदर का क्या है, डेफिनेशंस जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप वेदर का डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो वेदर जो होता है वो मतलब चेंज होता रहता है, हर दिन वेदर सेम हो ऐसा हो, हर वीक वेदर सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये बताया गया है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो कब होता है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून जो होता है, दिन के टाइम ज्यादा होता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सुबह दिन के अंदर जो मॉर्निंग का टाइम होता है तब वहां पे सबसे कम टेम्परेचर होगा। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट है जो ये है बताता है कि हर साल जो होता है वो सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो चेंज अलग अलग मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता है। हर साल जो होते हैं सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो मतलब बदलता रहता है। क्लियर। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट जो है, जैसे वेदर जो होता है हर जगह का, जैसे सी का वेदर है, डेजर्ट का वेदर है, हिल स्टेशन का वेदर, सबका वेदर अलग अलग क्यों होता है, तो ये जो सन से जो एनर्जी जो है वो कितना, कौन सा प्लेस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर से आपको क्लाइमेट का जो डेफिनेशंस जो है वो लर्न करना है।
ओके। अब जो ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर ये बताया गया है कि दो ऐसे कौन से मतलब अर्थ के ऊपर ऐसे दो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है, तो इसके नाम है ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन्स आपको यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब ये बताया गया है कि इसमें जो मतलब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि जैसे पोलर रीजन के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स है, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो अपने आप को उस कंडीशन में रहने के लिए एडेप्टेड मतलब रख पाते हैं, तो उसके अंदर स्पेशल फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिए। ओके, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ का मतलब पूरा बताया है कि पोलर रीजन्स होते क्या हैं। तो मतलब ये इस वाले लाइन के अंदर ये बताया गया कि जो पोलर रीजन्स जो होती है वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। क्लियर, वहाँ पे मतलब जैसे सन जो होता है कितनी बार ऐसा आता है कि 6-6 महीने जो है वो उगता नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पोलर रीजन्स के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके नाम भी आप क्या कर सकते हो, इस पैराग्राफ से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर माइग्रेशन जो होता है उसका डेफिनेशन दिया गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर ये जो नेक्स्ट पॉइंट ये बताया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि किसके लिए कंपटीशन होता है, फूड और शेल्टर के लिए क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो उनके अंदर अलग अलग तरह की क्या होती हैं, अडेप्टेशंस, अलग अलग तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं वहां पे, इसलिए। ओके, अब ये जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, एक नया है कि कैम्यूफ्लेज क्या होता है। तो कैम्यूफ्लेज के अंदर क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और कलर मतलब जैसा उनका सराउंडिंग का कलर होता है ना, तो वैसा कलर वो कर लेते ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, प्रीडेटर से क्या कर सके, मतलब प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक ऑनलाइन लर्न क्लासेस को इस वीडियो के जस्ट बाद ही आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि हम और क्या कर सकें, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास ला सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।